हेलो साथियों, तो नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन आवर पे। तो आज हम लेकर के आए हैं साइंस का रियल पेपर, जो कि एकदम 100% ओरिजिनल है। ठीक है, 100% ओरिजिनल पेपर है, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 में सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, यानी कि 2026 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और 100% ये आएंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल रटना है। ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए हम चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बाबू, एक नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए एक नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। तो देखिए छाया जो बनेगा वृत्ताकार बनेगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा एक नंबर क्वेश्चन का। देखिए बाबू, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, आप याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, एक सेकंड तक भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप स्किप कर देते हैं तो मैं 100% कहूंगा कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो गया। ठीक है, तो इसको स्किप थोड़ा सा भी नहीं करना है, आप याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आप यहां देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 3 नंबर सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से किसका उपयोग होता है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 4 नंबर सवाल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए उस लेंस की फोकस दूरी जो होगा 100 सेंटीमीटर होगा प्लस में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 5 नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मिली पर सेकंड, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल है कि 1a का मान होता है। तो 1a का मान जो होता है 10 - 10 m होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए बाबू, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को देखना। ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। ठीक है, अगर आप यहां से देख लेते हैं ऑल क्वेश्चन, तो मैं 100% 2026 में देखिए इसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पानी का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 9 नंबर सवाल है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच एन यानी कि डेल में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2c/3। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 10 नंबर सवाल है कि यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए, ये जो है ना यहाँ पे देख लीजिए 4/3 इसको अलट पलट दीजिए, 3/4 डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद गुना कर दीजिए, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 9/8 का ऑप्शन डी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए बच्चों 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा परितारिका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर सवाल है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 13 नंबर सवाल है कि पेशिया के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 14 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही जवाब होगा NR, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 16 नंबर सवाल क्या, देखिए 16 नंबर सवाल है कि 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर जो होता है 746 वाट होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 17 नंबर सवाल है कि दिक सूचक की सुई होती है। तो देखिए दिक सूचक की जो सुई होती है वो क्षण चुंबक होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 18 नंबर सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है। तो धनात्मक तार का जो रंग होता है लाल होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है बंद वक्र होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का।
चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व वलय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। देखिए बाबू वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 22 नंबर सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 23 नंबर सवाल क्या, देखिए इसका जवाब दीजिए। देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन की सीएनजी का पूरा नाम क्या, देखिए सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 24 नंबर सवाल है कि लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणें को कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 25 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 26 नंबर सवाल है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 27 नंबर सवाल क्या है, देखिए 27 नंबर सवाल है कि सोलर सेल बना होता है। तो देखिए सोलर सेल जो बना होता है वो सिलिकॉन का होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन धोबिया सोडा का अनुसूत्र है। तो देखिए धोबिया सोडा का जो अनुसूत्र होता है Na2CO3.10H2 हो, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 2Cu+O2 एरो 2CuO, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 30 नंबर सवाल क्या है, देखिए 30 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवक्षेपण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उष्माशोषी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा उष्माक्षेपी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है 31 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 32 नंबर सवाल है कि वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा प्रति उपचायक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 33 नंबर सवाल है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 34 नंबर सवाल क्या है, देखिए 34 नंबर सवाल है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो देखिए हमारे पेट में जो अम्ल बनता है HCl बनता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 35 नंबर सवाल है कि NaHSO4 है। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अम्लीय लवण है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाईं ओर केंद्र में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 37 नंबर सवाल है कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह क्या है। देखिए यह जो हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सोनोरस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखिए अब दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिए 38 नंबर सवाल है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि टाइटेनियम क्रोमियम मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु को कहा जाता है। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सामरिक धातु, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना होता है। देखिए शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एकदम रियल क्वेश्चन है। ठीक है रियल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप अगर नहीं किए होंगे तो देखिए 2026 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है तो यहाँ से आपका 40 नंबर पक्का होता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।